सो गुड मॉर्निंग गाइस। और 17 जून के करंट अफेयर्स के रिवीजन वाले वीडियो में सबसे पहले हम पुराने महीने के करंट अफेयर्स का रिवीजन करते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है, कोविड-19 मरीजों को भोजन और दवाइयां देने के लिए कोबोट रोबोटिक्स का इस्तेमाल किया किसने? झारखंड सरकार ने। मतलब अस्पतालों में जो मरीज होंगे कोविड-19 के, उनको दवाइयां, भोजन, खाना वगैरह देने के लिए ये रोबोट तैयार किया गया है, ताकि स्वास्थ्य कर्मियों को मरीजों के पास न जाना पड़े और वो संक्रमित होने से बचे रहें। झारखंड की कैपिटल रांची है और मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन और गवर्नर हैं द्रौपदी मुर्मू। फिर एक कॉमिक पाठ्यक्रमों का इलेक्ट्रॉनिक संस्करण लॉन्च किया अभी किसने? मणिपुर सरकार ने, कक्षा 3, 4 और 5 के लिए। कैपिटल इसकी इम्फाल है, मुख्यमंत्री हैं एन बीरेन सिंह और गवर्नर है नजमा हेपतुल्ला। फिर स्थानीय स्टोर्स की जानकारी देने के लिए नियर बाई स्पॉट लॉन्च किया किसने? गूगल ने। गूगल जिसकी स्थापना 1998 में हुई थी, कैलिफोर्निया यूएस में इसका हेडक्वार्टर है और लेरी पेज और सर्जे बिन इसके संस्थापक थे। वर्तमान में इसके सीईओ हैं सुंदर पिचाई। अल्फाबेट इसकी पेरेंट कंपनी है। फिर है पहला चगास रोग दिवस, ये हमने 14 अप्रैल को मनाया। तो कीड़ों के द्वारा जो रोग होते हैं उनके बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए इसे मनाया जाता है और इस बीमारी का नाम डॉक्टर कार्लोस जस्टिनियानो रिबेरो चगास के नाम पर रखा गया था। फिर पर्यटन मंत्रालय ने कौन सी वेबिनार श्रृंखला शुरू की? तो आंसर होगा देखो अपना देश। तो इसमें देश के महत्वपूर्ण पर्यटन स्थलों के बारे में जानकारी देने के लिए ये सीरीज शुरू की और हमारे पर्यटन राज्य मंत्री हैं प्रहलाद सिंह पटेल। फिर G20 मंत्रियों की बैठक में ऊर्जा की खपत का प्रमुख केंद्र किसे घोषित किया गया? भारत को। अभी G20 ऊर्जा मंत्रियों की बैठक हुई थी जिसकी अध्यक्षता सऊदी अरब ने की थी और भारत की तरफ से धर्मेंद्र प्रधान जी ने इसमें हिस्सा लिया था। फिर कोरोना वायरस की पूल टेस्टिंग करने वाला पहला राज्य बना है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश जिसकी कैपिटल लखनऊ है, योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री और आनंदीबेन पटेल गवर्नर है। फिर किस देश ने एंटी शिप मिसाइलों और टॉर्पिडो की बिक्री को मंजूरी दी? तो आंसर होगा अमेरिका ने। तो भारत खरीदेगा इनसे ये, और कितने में खरीदेगा? तो $155 मिलियन में खरीदेगा। फिर साइकिल रेस टूर्नामेंट टूर डे फ्रांस स्थगित कर दिया गया। ये कहाँ पे होना था? तो इस साल के तो ये फ्रांस में होना था। और इसी तरह से आपको याद होगा इस साल के अंत में भारत महिला और पुरुषों की एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप की भी मेजबानी करेगा। फिर कोविड नमूनों को इकट्ठा करने के लिए कोवैक्स कियोस्क विकसित किया किसने? डीआरडीओ ने। डीआरडीओ जिसकी स्थापना 1958 में हुई थी, जी सतीश रेड्डी हेड है और नई दिल्ली में हेडक्वार्टर है इसका। इसका मोटो है स्ट्रेंथ ओरिजिन इज इन साइंस। बढ़ते हैं आगे। फिर सीबीआई के संयुक्त निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा मनोज शशिधर को। और सीबीआई के डायरेक्टर कौन है? ऋषि कुमार शुक्ला है। फिर किस अंतरराष्ट्रीय कंपनी के द्वारा द बैंकर नाम की ओरिजिनल फिल्म को रिलीज किया जाएगा? तो एप्पल के द्वारा। एप्पल जिसका हेडक्वार्टर कैलिफोर्निया में है और इसके सीईओ हैं टिम कुक। फिर ICSI लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2020 किसे प्रदान किया गया? तो इंदु जैन को। ये बेनेट कॉलमैन एंड कंपनी लिमिटेड की चेयरपर्सन है। फिर विश्व आर्थिक फोरम की 50वीं बैठक हुई थी आपके स्विट्जरलैंड के दावोस में। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बात करेंगे, 1971 में स्थापना हुई और कोलोग्नी स्विट्जरलैंड में हेडक्वार्टर है और इसके हेड है क्लॉस स्वेब। फिर तीरंदाजी एसोसिएशन ऑफ इंडिया यानी कि आर्चरी एसोसिएशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष बने कौन? अर्जुन मुंडा, ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्टर है हमारे। आर्चरी एसोसिएशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष बने। फिर नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा नृपेंद्र मिश्रा को। फिर किस राज्य में चापचारकुट महोत्सव मनाया जाता है? तो आंसर होगा मिजोरम में। फिर 90वें अंतरराष्ट्रीय बाल फिल्म महोत्सव का आयोजन कहाँ पे किया गया? तो ये कोलकाता में हुआ था। फिर केंद्र सरकार के द्वारा जारी जल भंडारण में कौन सा राज्य टॉप पे रहा? तो गुजरात टॉप पे रहा और लास्ट में इसमें रहा था दिल्ली। फिर किसने HURL यानी कि हिंदुस्तान उर्वरक व रसायन लिमिटेड के ब्रांड अपना यूरिया सोना उगले को लॉन्च किया? तो जो हमारे रसायन व उर्वरक मंत्री हैं DV सदानंद गौड़ा ने। बढ़ते हैं आगे। तो चलिए कल के करंट अफेयर्स को भी रिवाइज कर लेते हैं। पहला प्रश्न आपसे पूछा गया था, भारत किस देश के साथ लूनार पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन को शुरू करेगा? तो जापान के साथ। 2023 के बाद इसे शुरू किया जाएगा। जापान की कैपिटल टोक्यो है, करेंसी है येन और प्रधानमंत्री है शिंजो अबे। फिर यात्रियों की स्क्रीनिंग करने के लिए किस नाम से एक रोबोट लॉन्च किया भारतीय रेलवे ने? तो आंसर होगा कैप्टन अर्जुन के नाम से और इसको तैनात किया गया है पुणे के रेलवे स्टेशन में, जहाँ पे पैसेंजर और रेल कर्मियों की स्क्रीनिंग की जा सकेगी। फिर स्मार्ट स्वचालित सिंचाई प्रणाली यानी कि स्मार्ट ऑटोमेटिक इरिगेशन सिस्टम की तैनाती करने वाला पहला हवाई अड्डा कौन सा बना? बेंगलुरु अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। मतलब यहाँ पे इसने 100 एकड़ क्षेत्र में ये
स्मार्ट ऑटोमेटिक इरिगेशन सिस्टम लगाया है जिसे मोबाइल से भी ऑपरेट किया जा सकता है। और बेंगलुरु अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे को हम केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी बोलते हैं, जिसको अभी कुछ समय पहले स्काई ट्रेक्स अवार्ड भी मिला था। फिर CSIR यानी कि काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च ने स्वास्थ्य देखभाल संबंधी आपूर्ति के लिए एक पोर्टल लॉन्च किया। पोर्टल का नाम है आरोग्य पथ। फिर विश्व रक्तदाता दिवस, वर्ल्ड ब्लड डोनर डे हमने 14 जून को मनाया। थीम रही थी सेफ ब्लड सेव लाइव्स, सुरक्षित रक्त बचाएं जीवन। HDFC बैंक के कार्यकारी निदेशक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के रूप में फिर से नियुक्त किया गया किसे, केजाद भरूचा को रीअपॉइंट किया है, मतलब इनको। HDFC बैंक का हेडक्वार्टर मुंबई में है। MD CEO आदित्य पुरी है। वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड इसकी टैगलाइन है। फिर प्रकृति सूचकांक 2020 यानी कि नेचर इंडेक्स 2020 में कौन सा इंस्टीट्यूट टॉप पे रहा, तो चाइना का चाइनीज एकेडमी ऑफ साइंस इंस्टीट्यूट ये टॉप पे रहा है। और भारत में टॉप पे रहा है CSIR और विश्व में ये 160वें नंबर पे रहा है। फिर पूरी तरह से डिजिटल होने वाला निर्माण क्षेत्र कंस्ट्रक्शन एरिया का पहला संगठन कौन सा बना, तो NHAI नेशनल हाउसिंग अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसके अध्यक्ष सुखबीर सिंह संधू हैं। फिर किस शहर की पुलिस ने महिलाओं के लिए स्त्री कार्यक्रम शुरू किया, तो आंसर होगा हैदराबाद की पुलिस ने। स्त्री मतलब होता है शी ट्रम्प्स थ्रू रेस्पेक्ट इक्वलिटी एंड एम्पावरमेंट। फिर किस देश ने सहोजोधा नाम का एक इनिशिएटिव शुरू किया, तो बांग्लादेश ने। तो इसमें होगा क्या, इसमें जो कोविड-19 से ठीक हो गए लोग, उनके प्लाज्मा को जो कोविड-19 के पेशेंट्स हैं वहां तक पहुंचाया जाएगा। एक ऑनलाइन नेटवर्क तैयार किया जाएगा। बांग्लादेश की कैपिटल ढाका है। ढाका में बिम्स्टेक का हेडक्वार्टर है और टका इसकी करेंसी है। प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना। फिर कोविड-19 के मामले में सबसे सुरक्षित देश कौन सा बना, स्विट्जरलैंड बना है, जिसकी कैपिटल है बर्न। स्विस फ्रैंक यहाँ की करेंसी है और भारत इसमें 56 नंबर पर है। और ये सूची जारी की है डीप नॉलेज ग्रुप नाम से एक फर्म ने। फिर वसंत राय जी का निधन हो गया। क्या थे ये, क्रिकेटर थे और 100 वर्ष की उम्र में इनका निधन हुआ। दुनिया के सबसे बुजुर्ग फर्स्ट क्लास क्रिकेटर थे ये और अभी इनका निधन हो गया। बढ़ते आगे तो स्टैटिक क्वेश्चंस की बात करेंगे। तो पहला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, किस राज्य के काले चावल को अभी GI टैग मिला, तो आंसर होगा मणिपुर। और इसी के साथ आपको याद होगा अभी गोरखपुर टेराकोटा को भी GI टैग मिला था। और तमिलनाडु की कदलाई मित्तई जो मिठाई है, एक तरह से कैंडी है, उसको भी GI टैग मिला था। ये गुड़ और मूंगफली से बनती है। फिर फेड कप किस खेल से संबंधित है, तो ये टेनिस से संबंधित है। बेसिकली महिलाओं का एक टेनिस टूर्नामेंट है और अभी ये न्यूज में था क्योंकि सानिया मिर्जा ये फेड कप हार्ट अवार्ड को जीतने वाली पहली महिला बन गई है। अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी इसका हेडक्वार्टर आपका पेरिस में है। और अभी इसने कहा था कि भारत में लॉकडाउन से देश में ऊर्जा की मांग 30% तक गिरी है। फिर लॉकडाउन में मनरेगा के तहत सबसे ज्यादा रोजगार देने वाला राज्य कौन सा बन गया, छत्तीसगढ़ बन गया है। MSME डे 27 जून को मनाते हैं। MSME मंत्री हमारे नितिन गडकरी जी हैं, जिनका निर्वाचन क्षेत्र है नागपुर। और अभी आपको याद होगा कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक ने विकास अभय ऋण योजना भी शुरू की थी MSME उधारकर्ताओं की। फिर ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर आपका जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। और 1 मई को मनाते हैं इंटरनेशनल लेबर डे हम लोग। और इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के अध्यक्ष हैं गाय राइडर। फिर ऑस्ट्रिया की कैपिटल क्या है, वियना है, वियना ऑस्ट्रिया। और ऑस्ट्रिया में भी भारतीय राजदूत कौन बने थे, कई बार मैं आपको बता चुका हूँ। अगर डेली करंट अफेयर्स हमारा आप लोग देख रहे होंगे तो आपको ये चीजें याद हो गई होंगी। कौन है, जयदीप मजूमदार है। और जयदीप सरकार ये लेसोथो में भारतीय राजदूत बने थे, ये भी आपको याद हो। इसके अलावा नम्रता एस कुमार भी स्लोवेनिया में भारतीय राजदूत बनी थी। एक दीपक मित्तल वो भी कतर में बने थे। और एक पीयूष श्रीवास्तव और दीपक मित्तल भी थे जो कतर में बने थे। ये कतर में बने थे। एक कुवैत में भी बने थे। कुवैत में कौन बने थे, CB जॉर्ज। और पीयूष गोयल बहरीन में बने थे। फिर जर्मनी की कैपिटल क्या है, बर्लिन है। अच्छा याद रखना, जर्मनी की कैपिटल बर्लिन है और बर्न किसकी है, ये स्विट्जरलैंड की है। और जर्मनी में ही अभी पीटर्सबर्ग जलवायु संवाद का 11वां सेशन भी हुआ था, जिसमें भारत की ओर से हमारे जो पर्यावरण मंत्री हैं प्रकाश जावड़ेकर जी, उन्होंने हिस्सा लिया था वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए। जर्मनी की चांसलर हैं एंजेला मर्केल, प्रेसिडेंट है फ्रैंक वॉल्टर स्टाइनमेयर। और नोकिया किस देश की कंपनी है, ये फिनलैंड की कंपनी है। नोकिया के CEO है राजीव सूरी और सितंबर से इसके CEO बन जाएंगे पेका लुंडमार्क। फिर नीदरलैंड की कैपिटल क्या है, नीदरलैंड की कैपिटल एम्स्टर्डम है। और अभी कोरोना वायरस के कारण फुटबॉल सत्र को समाप्त करने वाला पहला यूरोपीय देश बना था नीदरलैंड। नीदरलैंड के प्रधानमंत्री हैं मार्क रूट। बढ़ते हैं आगे। और हाँ गाइज, अगर वीडियो को अभी तक आपने लाइक शेयर नहीं किया है, इसे लाइक शेयर करना भूल गए हैं तो प्लीज इसे एक लाइक जरूर दीजिएगा अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो। और अगर आप इसे शेयर करके सपोर्ट कर सकते हैं तो अपने किसी एक मित्र के साथ, या अगर आपका कोई स्टडी ग्रुप है तो वहां पे इसे शेयर जरूर कर देना।
और अगर क्रैक एग्जाम एप्लीकेशन पे आप क्विज वगैरह सॉल्व करते हैं तो मेरी एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से, अगर वहां पे कोई एडवर्टीजमेंट आपको दिखता है तो प्लीज उस पर एक बार क्लिक जरूर कर दिया करें। मुश्किल से 1 आध सेकंड आपका खर्च होगा, लेकिन उस एप्लीकेशन को और बेहतर बनाने में मुझे थोड़ा बहुत सपोर्ट मिलेगा, तो मुझे थोड़ा बहुत सपोर्ट जरूर करना। बढ़ते हैं आगे। तो इंपॉर्टेंट डेज की बात करेंगे तो पहला प्रश्न है अंतरराष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस। ये हम 17 अक्टूबर को मनाते हैं। फिर है अंतरराष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस, ये हम मनाते हैं 15 अक्टूबर को। इसकी थीम क्या रही थी? इसकी थीम रही थी रूरल वुमेन एंड गर्ल्स बिल्डिंग क्लाइमेट रेजिलियंस। वैसे 15 अक्टूबर को विश्व छात्र दिवस भी मनाया जाता है, एपीजे अब्दुल कलाम जी के जन्मदिन को। फिर है अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस, इंटरनेशनल गर्ल चाइल्ड डे, 11 अक्टूबर को मनाते हैं और इसकी थीम रही थी गर्ल फोर्स अनस्क्रिप्टेड एंड अनस्टॉप्ड। एक नेशनल गर्ल चाइल्ड डे भी होता है जो आप जानते हो, 24 जनवरी को मनाते हैं। और 2019 से ही 24 जनवरी को इंटरनेशनल एजुकेशन डे के रूप में हमने मनाना शुरू किया। एक नेशनल एजुकेशन डे होता है जो हम 11 नवंबर को मनाते हैं, भारत के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद जी के जन्मदिन को। तो ये चारों पॉइंट आप आपस में कोरिलेट करके याद रख सकते हो। चारों डेज कौन कौन से? अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस 11 अक्टूबर और राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी, और 24 जनवरी से फिर आप कनेक्ट कर लो इंटरनेशनल एजुकेशन डे और एक नेशनल एजुकेशन डे 11 नवंबर। फिर है विश्व प्रवासी पक्षी दिवस, वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे। ये साल में 2 बार मनाते हैं हम, एक तो मई के महीने में और एक अक्टूबर के महीने में, मई और अक्टूबर के दूसरे शनिवार को। तो इस बार हम 9 मई को और 10 अक्टूबर को मना रहे हैं ये, और थीम है इसकी बर्ड्स कनेक्ट्स अवर वर्ल्ड। फिर है विश्व खाद्य दिवस, वर्ल्ड फूड डे, ये तो हम 16 अक्टूबर को मनाते हैं और इसकी थीम रही है, अभी तो लास्ट ईयर वाली ही पढ़ेंगे क्योंकि अक्टूबर इस साल का आया नहीं है, तो आवर एक्शंस आर आवर फ्यूचर। और 16 अक्टूबर को ही क्यों मनाते हैं? क्योंकि 16 अक्टूबर 1945 को फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई और फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर आपके रोम इटली में है। एक नेशनल फूड डे भी होता है जो हम 24 अक्टूबर को मनाते हैं। 24 अक्टूबर को आपको पता है यूनाइटेड नेशन डे भी होता है। फिर है विश्व सांख्यिकी दिवस, ये हम मनाते हैं 20 अक्टूबर को, हर 5 साल में एक बार मनाते हैं। 2010 में, 2015 में, अब 2020 में मनाएंगे। और एक नेशनल स्टैटिस्टिक डे होता है, वो तो हर साल मनाते हैं हम, 29 जून को मनाते हैं उसे। फिर है विश्व सुनामी दिवस, 5 नवंबर को मनाते हैं। फिर राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस 7 नवंबर को मनाते हैं। एक वर्ल्ड कैंसर डे भी होता है जो हम 4 फरवरी को मनाते हैं। फिर है विश्व विज्ञान दिवस, वर्ल्ड साइंस डे, 10 नवंबर को मनाया जाता है। एक नेशनल साइंस डे भी होता है जो हम 28 फरवरी को मनाते हैं, वो भी याद रखना। फिर है वर्ल्ड निमोनिया डे, 12 नवंबर को मनाते हैं वर्ल्ड निमोनिया डे, और इसकी थीम रही थी हेल्दी लंग्स फॉर ऑल। तो गाइज ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का रिवीजन वाला वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो, तो प्लीज इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर कर देना। या अगर आपका कोई स्टडी ग्रुप भी हो तो प्लीज एक बार इस वीडियो के लिंक को उनके साथ शेयर जरूर कर देना। और प्लीज एक बार वीडियो को लाइक जरूर करके जाना, आप लोग भूल जाते हैं आप लोग। अब कुछ क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाएंगे, क्वेश्चन आप लोग लगाइएगा और देखिएगा कितने क्वेश्चन आप लोगों से बन पा रहे हैं। बाकी हम इनको कल सॉल्व करेंगे। ये रहे क्वेश्चन आपके सामने।